अगर आपके सर्विस रिकॉर्ड में नॉट अवेलेबल दिखा रहा है तो आपको क्या कैसे करना है इस वीडियो में आप जानेंगे। मेरा नाम सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये जो आपको बता रहा हूँ ये एक पेड कंसल्टेशन का पार्ट है, आपको ऑनलाइन में बता रहा हूँ। अगर आपको फ़ायदा हो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। हम यहाँ पे आपके सीधे सीधे बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि नॉट अवेलेबल हुआ क्यों है, इसलिए हुआ है क्योंकि 2017-2018 से पहले अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता था तो उसकी सारी डिटेल अपडेट करना ज़रूरी नहीं होता था। मान लीजिए कि एक फॉर्म भरा है, अब फॉर्म में सिर्फ अगर नाम भी लिख दिया तो भी वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता था। इस तरह इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो नॉट अवेलेबल का बस यही कारण है कि जब आपकी ज्वाइनिंग करी गई थी तो वहाँ पे जानकारी अपडेट नहीं करी गई थी। अब इस नॉट अवेलेबल को आप अपने पास से अपडेट नहीं कर सकते हैं, मतलब खुद से ही अपडेट नहीं कर सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट लगानी है, रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा, उसके बाद ही जाके आपका ये अप्रूव होगा। तो नॉट अवेलेबल में पहले ये जानना है कि आपकी डेट है क्या। इस डेट को जानने के लिए या तो आपके पास असली में कोई कागज़ हो कि भाई ये मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये मेरी डेट ऑफ एग्जिट है, तो आप यहाँ पे निश्चित तौर पे मान सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या डेट ऑफ एग्जिट थी तो इसका अनुमान लगाने के लिए आप पीएफ पासबुक खोलेंगे। ये इसी आदमी की पीएफ पासबुक है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो आईडी है ये 2016 की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर बना हुआ है 2016 2017। तो इस आईडी को बने हुए 9 साल हो गए हैं और 9 साल में ये ज्वाइनिंग डेट एग्जिट डेट अपडेट नहीं हुई है। तो हमने 2016 पे देखा तो अप्रैल 2016 की डेट आ रही है, तो इसका मतलब है कि 1 अप्रैल से इसकी ज्वाइनिंग मान ली जाएगी और 2017 में फरवरी 2018 तक आ रही है। इसका मतलब है कि देखो महीने में पूरा काम करने 7,900 मिलते थे, तो यहाँ पे 6 दिन बन रहे हैं, लगभग 6 दिन काम करने पे 1,529 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये अनुमान ऐसे लगाया कि मेरी ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल 2017 थी, 1 अप्रैल 2016 थी और एग्जिट डेट मान लिया कि हमारा ये 6 फरवरी 2018 थी। ये हिसाब हमने लगा लिया। अब इस पासबुक को भी आपको डाउनलोड करके अपनी कंपनी को भी भेजना है। अगर आप पीएफ ऑफिस जाओगे तब भी ये पासबुक लेके जाना है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही ज्वाइनिंग एग्जिट देखी जाती है। तो बिना ये डॉक्यूमेंट के आपके कंट्रीब्यूशन को हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पासबुक का प्रिंट आउट जहाँ भी जाएं वहाँ लेके जाएं। फिर हमें मैनेज में आना है, जॉइंट डिक्लेरेशन में आना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, मेंबर आईडी पे जाना है, मेंबर आईडी में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंपनी की आईडी आ जाएगी, ये आईडी हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम नीचे आ गए, नीचे आके आप देखेंगे कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। तो यहाँ आपको एफपीएस के बारे में नहीं डालना है, आपको सिर्फ ईपीएस और ईपीएफ के बारे में डालना है। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया, पेंसिल हमने सारी पेंसिलें सेलेक्ट कर ली और अब हमें एग्ज़िट का रीज़न हमें डालना है। लो जी, एग्ज़िट का रीज़न हमने डाल दिया। एग्ज़िट का रीज़न आप शॉर्ट सर्विस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्ज़िट डेट जो है एग्जांपल दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे ध्यान से कोई डेट नहीं डाल रहा हूँ, बस आपको दिखाना है कि कैसे होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जो एग्ज़िट डेट है वो ज़्यादा नहीं हो सकती है, मतलब यहाँ पे अभी हम इसे ठीक कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी मेरे को एग्जांपल दिखाना है आपको, बस यहाँ पे मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट का ही सारा लफड़ा डॉक्यूमेंट का ही है, क्योंकि कंपनियां डॉक्यूमेंट देंगी नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए, रिलीविंग वाली जगह पे आप अपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो प्रैक्टिकली अगर कंपनी चालू है तो वो आपको लेटर बना के दे देगी। एक ज्वाइनिंग का लेटर बना के दे देगी, एक रिलीविंग का लेटर बना के दे देगी और एक आपको जो है एक तरह का लेटर हेड पे लिख देगी कि ये कर्मचारी हमारे यहाँ इस दिन में काम किया था, शुरू इस दिन में छोड़ा है और ये हमने जो है जब शुरुआत में इसकी एग्जिट डेट ज्वाइनिंग डेट नहीं डाली थी। हम अनुरोध करते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो इसकी ज्वाइनिंग एग्जिट डेट अपडेट कर दी जाए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 हो गया, ये डॉक्यूमेंट नंबर 2 हो गया, ये डॉक्यूमेंट नंबर 3 हो गया। अब इन 3 डॉक्यूमेंट के बेस पे आप इस रिक्वेस्ट को लगाएंगे। ये रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगी, एम्प्लॉयर उसे अप्रूव कर देगा, फिर पीएफ ऑफिस के पास जाएगी, पीएफ ऑफिस अप्रूव कर देगा, तब जाके आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होगी। इसमें आप अपनी पीएफ की पासबुक जो है जो 2 साल की, अभी मैंने यहाँ वाले केस में 2 साल की पासबुक है तो इसको भी मर्ज कर देना है। अब यहाँ पे मर्ज कौन से रीज़न में करेंगे, तो आप जो भी रीज़न आपको दिखता है वो अक्कड़ बक्कड़ करके कोई भी रीज़न सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल दो। यहाँ डेथ मत डाल देना, यहाँ एनी अदर डॉक्यूमेंट है ना, एनी अदर डॉक्यूमेंट करके
यहाँ पे पासबुक भी अपलोड कर देना। तो ये काम तभी होगा जब कंपनी से कांटेक्ट हो, और कंपनी से अगर कांटेक्ट नहीं है, पीएफ ऑफिस में जाके कोशिश कीजिए, वहाँ से कैसे कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो प्रयास कर सकते हैं वहाँ जाके आप करके देख सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।